ताइवान ने भारत को दिया एक बड़ा ऑफर, जिसे अगर भारत ने स्वीकार कर लिया तो चीन की नींद उड़ जाएगी। वैसे भारत के दुश्मनों के लिए हर्षा चक्रव्यूह, ऐसा चक्रव्यूह रच दिया गया है जिसमें फंसकर ड्रैगन और नियाजी के लकड़बग्घे जिंदगी की भीख मांगेंगे। फ्री डिफेंस लॉयड ऑस्टिन न्यू दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस डायलॉग में इंडिया और ताइवान के बीच क्या होने जा रहा है? इत्तेशाम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रही हूं। बायलैटरल टाइज हम देख रहे हैं इस वक्त जो बेहतर बनाने के लिए जिस तरह से ये मुलाकात भी हुई, इसको हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस खबर को हाईलाइट कर रहा है। कर सकते हैं अपनी बेहतर बना सकते हैं अपने बायलैटरल टाइज को। ये खबर तब सामने आई जब भारत और अमेरिका के बीच भी ट्रेड इनबैलेंस है। भारत अमेरिका को 87 अरब डॉलर का सामान भेजता है, जबकि केवल 45 अरब डॉलर का सामान आयात करता है। इसी वजह से अमेरिका चाहता है कि भारत अपने टैरिफ कम करे और अमेरिकी सामान ज्यादा खरीदे, लेकिन असली मसला तो भारत और चीन का है। ज़ैद हामिद साहब, ये सारा जो वाकया हुआ है, आप क्या समझते हैं अब हालात किस तरफ जाएंगे? क्या ये कशीदगी अब खत्म हो जाएगी? मुज़ाकरात अब भी हो रहे हैं, चीन कहता है हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन देखिए उस बुनियादी बात को समझ लें कि कन्फेडरेशन किसकी है। कन्फेडरेशन है अमेरिका की और चीन की। दोस्तों, हर रोज़ पाकिस्तान के अंदर हम कोई ऐसी खबरें देखते हैं जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ चल पड़ा है और मुल्क जो है वो स्टैंड स्टिल हो चुका है इस वक्त। मैं आपको बताऊं कि हमारा जो भारत जो नेबर है वहाँ पे क्या चल रहा है, और शायद हमारी जो सियासी इशराफिया और जो दूसरी इशराफिया है उसको शर्म आए ये सोचते हुए, ये कहते हुए, ये देखते हुए कि सारा टाइम जिसको आप ये कहते रहते हैं हमने मुकाबला करना है और हमने ये करना है और हमने वो करना है, वो किधर जा रहा है और हम किधर जा रहे हैं। भारत चीन से लगभग 101.74 बिलियन डॉलर का आयात करता है, जबकि भारत का निर्यात सिर्फ 1.48 बिलियन डॉलर है, यानी 85 अरब डॉलर से ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट। यही भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन इस बीच ताइवान ने भारत को एक ऐतिहासिक ऑफर दिया है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी FTA साइन करने का प्रस्ताव। अगर भारत इस डील को मान लेता है तो भारत को चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य जरूरी सामान मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो दिन है उस हवाले से बात करूंगा। हर तरफ मीडिया में हमें ये तो खबरें मिल रही हैं कि भारत की साजिश थी, इसमें कोई शक नहीं भारत की साजिश थी। और चीन अभी बड़े एग्रेसिवली अपने आप को उनके बॉर्डर रीजन्स में बिल्डअप कर रहा है, तो मेरे ख्याल में ये हुआ है। और पुतिन ने रूस का अभी उसका जो 600 बिलियन डॉलर या 400 बिलियन डॉलर जो कमाया है इंडिया से, उस पर एक किस्म का ऑब्लिगेशन होता है कि वो जाके हिंदुस्तान के कहने पे कुछ कोशिश करें। तो यस, ये एक सोच है कि मोदी मेरे ख्याल में कुछ भी कर सकता है। क्या वो ये भी कर सकता है? मैं समझता हूँ कर सकता है। दरअसल ताइवान दुनिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बादशाह है। 90% से ज्यादा एडवांस चिप्स ताइवान में बनते हैं। स्मार्टफोन्स, कारें, डेटा सेंटर्स, AI और फाइटर जेट्स में यही चिप्स इस्तेमाल होते हैं। भारत इस डील से फायदा उठाकर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। अगर भारत ताइवान के साथ ये डील करता है तो चीन को सबसे बड़ा नुकसान होगा। चीन से होने वाले 101 बिलियन डॉलर के आयात में कटौती होगी। भारतीय इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी और हम अपने ही देश में चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बना सकेंगे। एक खबर ये आई है कि इंडिया प्लान्स ताइवान लेबर सप्लाई पैक्ट, और ये इस दौरान हुआ है कि जिस वक्त जो चाइना टेंशन्स हैं वो इस वक्त उभर के सामने आ रही हैं। उनको सजा दो, चीन को लोगों को सजा दो जिन्होंने ये सारी कार्रवाई करने की कोशिश की। इस वाक़े ने एक बात तो बिल्कुल साबित कर दी है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ प्रेडिक्टेबल नहीं होती। आप जो एनालिसिस करते हैं, जो तज्जिया करते हैं, जो स्पेकुलेशंस होती हैं, जो आप अंदाजे लगाते हैं, वो किसी भी वक्त किसी भी ब्लैक स्वान इवेंट से, किसी भी प्रोवोकेशन की वजह से वो सारे अंदाजे एक हवा में भाप की तरह उड़ जाते हैं। ये जो कुछ हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट, बल्कि पूरी दुनिया में कहूँगा, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई है, हैरान हुई है उस रिएक्शन से जो चाइनीज़ ने वहाँ पर दिया है। अभी देख रहा था कि इंडिया और जो गल्फ वो फ्री ट्रेड जो टॉक्स हैं वो शुरू कर रहे हैं नवंबर में, इसी महीने, और ये लाइकली पॉसिबिलिटी है
कि पूरे का जून में ये डील जो मेच्योर हो जाएगी। या जो है वो रुपी दिरहम ट्रेड मैकेनिज्म के ऊपर बात कर रहा है, रुपी दिरहम ट्रेड मैकेनिज्म, और ये चीज़ वो इंडियंस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के साथ कह रहे हो, सऊदी अरब के साथ भी बात कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है उनका भी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है आई थिंक वो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। और अब ये आप देखें कि जो जो ट्रेड है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान, दैट विल बी आई थिंक समवेयर, जिसे आप कह लें कि टू वे ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, वो को $25 बिलियन के करीब है, जो कि वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि व्हाट द वर्ल्ड इज, हाउ द वर्ल्ड इज एंगेजिंग विद इंडिया, इंडिया के साथ दुनिया किस तरह एंगेज कर रही है। फॉरगेट मतलब कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है कि आप ये देख रहे हैं कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करनी है, आर्मी चीफ के अकाउंट अरबपति हो गया है, वज़ीर आज़म जो है उसको, साबिक़ वज़ीर आज़म जो है वो जेलों में है, कईयों को फांसी हो जाती है माजरत चाहता हूँ, कईयों को गोलियां लग जाती हैं। मतलब आप देखिए कि आप कर क्या रहे हैं, दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। और मैं जस्ट आई देख रहा था कि EU और यूरोपियन यूनियन इंडिया जो है वो एक इंटेंट ऑफ कोऑपरेशन कर रहे हैं ऑन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड क्वांटम टेक्नोलॉजीज़, इसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। मतलब इसकी तो ये क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ एंड क्वांटम कंप्यूटिंग की तो हमारे सियासतदानों को स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे, ट्रस्ट मी, मतलब वे वी आर हेडिंग। और ये क्लाइमेट चेंज के इश्यूज में और प्रिडिक्टिंग नेचुरल डिजास्टर एंड क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर, सो आई थिंक आप यहाँ पे देखें कि यूरोप और इंडिया का क्या कोऑपरेशन चल रहा है इस वक्त, यूरोप और इंडिया का क्या कोऑपरेशन चल रहा है। और आप देखें कि इंडिया जो है हाउ मच इट इज गोइंग टू एंगेज इन द रीजन। उस दौरान इंडिया ताइवान इम्प्लीमेंट हुआ है और उसमें ये कहा जा रहा है कि तो इससे पहले इजराइल की तरफ से, अब ताइवान की तरफ से, लेकिन क्योंकि ये जो चाइना के टेंशन्स की बात की जा रही है, इस्लामिक ममालिक जिनको पाकिस्तान ने पिछले 75 साल से इंडिया के करीब ना होने दिया, और उसकी वजह ये थी कि जारी बात है कश्मीर था और हमने इस चीज़ का मंजन बेचा, मुसलमान है मुसलमान है मुसलमान है, और क्योंकि हम मुसलमान हैं तो जनाब अब फिर जो है ना मुसलमानों को ही हक पहुँचता है, वो एक दूसरे के साथ रहें, बाकी तो सारे जो है ना, अब वो सारी वो जो कश्मीर की कहानियाँ वो सारी, क्योंकि हम भी उसमें एक्सपोज हो गए, एक्सपोज ये हो गए कि आपने नॉन स्टेट एक्टर बनाए, आपने वहाँ पे जहाज शुरू कर दिया, फिर अमेरिका जो है वो सारी दुनिया को लेके अफगानिस्तान पहुंचा और उन्होंने कहा जी कि हम दहशत गर्दों के खिलाफ जहाद करने लगे हैं। इंडिया ने बड़ी खूबसूरती से उस सारी फ्रीडम स्ट्रगल को एक दहशत गर्दी की तरफ मोड़ दी और पाकिस्तान उसे वेंदा रह गया। आप दहशत गर्दी की जंग में हिस्सा भी हैं, आप कंफ्यूज भी हैं, आपने क्या करना है, आपने फैसले ही नहीं किए। फैसले ना करना, मुल्क के अंदर एक इलेक्टेड जमहूरी लोगों का ना होना और हाइब्रिड सेटअप, तो जहां इसके बीच जो है वो चाइना की उसमें जो है यकीनन एक किरदार है, क्योंकि ताइवान जो है आप जानते हैं और चाइना के जो ताल्लुकात हैं उनको भी आप जानते हैं। तो इस वक्त कहा यह जा रहा है कि जो इकोनॉमिक टाइज हैं ताइवान और इंडिया के बीच, वो हमें नजर आ रहा है कि दोनों तरफ से उसको फोर्स किया जा रहा है। और अब प्लान जो है वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स टू आइलैंड, इंडियंस जो हैं वो उनको सेंड किया जाएगा वहां पर काम करने के लिए। और जी तो दोस्तों, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा है, सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया की रिएक्शन वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।